The making of nationalism in Europe. Join the students. This is our class 10th history, chapter number 1. If you are looking in the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. यहाँ पर इन सब चीज़ों को बताया गया है कि पुराने टाइम जो कि 1780 के आसपास की बात बताई जा रही है, तब तक यूरोप में कोई नेशन स्टेट वाली बात नहीं थी। मतलब कि कोई ऐसा देश नहीं था जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, या जहाँ पर सिविल राइट्स की बात की गई हो, या जहाँ पब्लिक को किसी तरह के राइट्स दिए गए हों, इक्वलिटी बेस कुछ बात की जा रही हो, वोटिंग राइट्स हों, या किसी की कंसर्न से कुछ काम होता हो। तो यहाँ पर सब मोनार्कियल सिस्टम चलता था और कई तरह के स्टेट बने थे जो कि अपने अपने मोनार्क के अंडर में रूल किया करते थे। मोनार्क चेंज भी हो जाते थे, तो या रूलर उसके चेंज हो जाते थे। ऐसी दशा में जो है वहाँ पर नेशन स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और एक ही स्टेट में कई तरह के लोग, कई तरह की कल्चर के लोग या कई तरह की लैंग्वेज के लोग रहते थे। नेशन कोई भी हो, वो उसकी बाउंड्रीज एकदम श्योर सर्टन नहीं रहती थी, कभी बढ़ सकती थी, कभी घट भी सकती थी। ये उनके मोनार्क पर डिपेंड करता था कि वो कितने एरिया पर अपना पोजीशन कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे, लेकिन आगे चल करके ये अलग अलग ग्रुप्स होने के बावजूद भी उसमें किसी तरह की यूनिफिकेशन वाली कहीं कोई बात नहीं थी कि जिसके ऊपर कोई कॉमन आइडेंटिटी कहा जाए। अगर फेथ की बात की जाए तो वो केवल अपने मोनार्क के लिए रहता था। अपने देश की बात हो ऐसा कुछ था नहीं। केवल दो तरह के क्लास थे, एक रूलर क्लास और एक उनके अंडर में वर्क करने वाले क्लास। तो यहाँ पर इसी तरह के सिस्टम की बात की गई है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। धीरे धीरे चल करके कुछ नए मिडिल क्लास, जो कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक नया क्लास उभरा, वो था मिडिल क्लास। और यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी की बात की जा रही है कि एरिस्टोक्रेट्स चाहे वो किसी भी टाउन में हो, सिटी में हो, या फिर उनकी लैंग्वेज भी चाहे कुछ डिफ़र हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस बना के रखते थे। उनके बीच में मैरिजेस भी हुआ करती थी। लेकिन ये जो स्मॉल क्लास, या जो स्मॉल क्लास कह रहे हैं, ये जो लोअर क्लास के लोग थे या पुअर क्लास का जो ग्रुप था, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन था, लेकिन उसका सारा फेथ केवल अपने एम्परर तक ही था या अपने मोनार्क तक ही था। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रिच या एरिस्टोक्रेसी था उसमें आपस में रिलेशंस बने थे, वो आपस में एक तरह से यूनाइट थे और एक दूसरे के सपोर्ट भी किया करते थे। लेकिन आगे चल करके मिडिल क्लास एक बीच में आया, जो कि लोअर क्लास से किसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होने की वजह से आया, जिसमें फिलोसफर, डॉक्टर, वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब शामिल थे। यहाँ पर ये भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत से लोग सिटीज़ में आने लगे, और ऐसा कहा जाता है कि शहर की हवा स्वतंत्रता को प्रोवोक करती है। तो एक नया एटमॉस्फेयर भी जनरेट होने लगा कई जगह,
कि जहाँ पर अपने राइट्स की बात को लेकर के डिबेट्स होने लगे, बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी। और मिडिल क्लास जो एक नया क्लास चल रहा था, ये अब थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, कुछ लोअर क्लास या पुअर क्लास से डेवलप भी था, और ये अपने आप में राइट्स को लेकर के बात करने लगा। और उनका ये मोनार्क को इसका दोषी मानने लगा कि हमारी जो कंडीशन है, इतनी ट्रबल जो भी है हम लोगों के साथ, जो भी हो रहा है, उसके लिए वो मोनार्क को जो है इसके लिए एलिगेट करने लगा। तो ये प्रिविलेज के अगेंस्ट भी थे, किसी भी क्लास को या किसी भी डायनेस्टिक रूलिंग के अगेंस्ट में बात करने लगे थे।